सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीरा गर्भ ना कीजिए, काल गहे कर केस, और ना जाने कित मारे हैं क्या घर क्या परदेश। सजनों, सदगुरु कबीर ने कहा कि गर्भ नहीं करना है ये नाशवान शरीर से, क्योंकि यह शरीर जो है हमारा कामयाब नहीं है। यह शरीर कब टूटेंगे, कहाँ मिटेंगे, कहाँ फूटेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। कबीरा गर्भ ना कीजिए, काल गहे कर केस, और ना जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। इनका कोई ठिकाना नहीं है। अभी बुलावा आ जाए तो अभी यहाँ से हम लोगों का डेरा डंडा टूट जाएगा, सब देखते रह जाएंगे, हमारा यहाँ से विदाई हो जाएगी। सजनों, इसलिए गर्भ नहीं करना है। यह यौवन का, रंग का, रूप का, धन का, किसी का गर्भ नहीं करना है। हर वक्त मालिक से विनती करते रहना है कि हे सरकार, हम तो एक नादान बालक हैं और आपका शरण का दासी हूँ, हमें उबार करने के लिए आपकी मदद है। हम पार उतरने वाले हैं, आप उतारने वाले हैं, हमारा पार लगा देना प्रभु। एक समय भगवान राम नदी पर जाकर के केवट का इंतजार कर रहे थे, तो केवट ने देख लिया वनवासी को, तो अपना नौका लेकर के भगवान के पास आए। तो भगवान जो वह साधु का वेश में था, वह साधु का वेश में जब भगवान को देखा तो वह केवट पहचान नहीं पाया। और केवट पहचान नहीं पाया तो कहते क्या हैं कि आप लोग को हम पहचान नहीं सके, आप कौन हैं। तो लक्ष्मण ने कह रहे हैं कि ये भगवान राम, रघुवर राम हैं, अयोध्या राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम हैं, और मैं लक्ष्मण, ये मेरी भाभी सीता हैं। तो केवट ने कहने लगे, भगवान मैं तो आपका प्रशंसा सुन करके मैं तो कब से बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ कि आपका दर्शन मैं करता, आज आपका दर्शन हो गया। तो भगवान ने कहते हैं कि केवट आप जल्दी से हमको पार लगा दो। तो केवट ने कहा कि भगवान मैंने एक बात भी सुना है कि आपने किसी पत्थर को अपना पांव लगा दिए, अपना चरण स्पर्श कर दिए, तो वह जो है पत्थर लड़की में बदल गया। इसलिए भगवान इतना बड़ा गलती मत कीजिए, हमारे नौका पर बैठेंगे और कहीं मेरी नौका का ऐसी की तैसी ना हो जाए, कहीं ये लड़की में बदल गया तब तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान हम आपसे विनती करते हैं, हम अपने नाव पर आपको नहीं बैठाएंगे। तो केवट से भगवान राम कहते हैं कि अगर तुम नहीं बिठाओगे तो बताओ हम ये नदी पार कैसे करेंगे, हम उस पार कैसे जाएंगे, और हम वनवासी, हमको उस पार जाना है। तो कहने लगे कि भगवान अगर आप उस पार जाएंगे हमारे नाव पर बैठ करके तो हमारे नाव का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, मैं यही विनती कर रहा हूँ आपसे। तो कहने लगे कोई बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाव को कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। तो कहता मालिक पहले हमारे जो प्रक्रिया है मुझे कर लेने दीजिए, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। तो कहता क्या प्रक्रिया आपका है। तो वह कहने लगे भगवान मैं आपका चरण को धोना चाहता हूँ, चरण धो करके मैं पीना चाहता हूँ। अगर चरण धो करके मैं पी लूँ, अगर मुझे नहीं कुछ होगा तब मैं समझ जाऊँगा मेरा नाव को भी कुछ नहीं होगा। भगवान मुस्कुरा दिए। अब भगवान कहने लगे कि चलो केवट तुम्हारा यही इच्छा है तो चलो तुम ये इच्छा भी पूर्ण कर लो। तो अपने पत्नी से कही कि देवी अब कठोता में पानी ले आओ, भगवान का चरण को धोना है। तो कठोता मंगाए,
भगवान को नदी के किनारे ले गए और वहाँ जा कर के भगवान को बैठाए और बैठा करके राम का चरण धोए, धो करके बढ़िया से रगड़ रगड़ करके उनका सारा धूल मिट्टी को बाहर किए और वह पानी को पी करके केवट ने पता लगाया कि मेरा शरीर कहीं बदलता तो नहीं है, लेकिन शरीर नहीं बदला, वह तो अमृत पी करके वह जो है कि धन हो गया। भगवान का भक्ति देखिए किस तरह से कर रहे हैं। और जब शरीर जब चरना अमृत पी गए, कहता है भगवान अब आप हमारे नौका में सवार हो जाइए। जब नौका में सवार हो गए तो केवट ने जब नौका चलाने लगे तो श्री राम को देख करके मुस्कुरा रहा है, आहा हा, आज मेरे भगवान मुझे दर्शन दिया, हमारे नौका पर सवार हैं, हम इनको घाट उतार रहे हैं, हम इनका पार कर रहे हैं, मेरा जो जीवन धन्य हो जाएगा। अब जो है कि धीरे धीरे उस पार जा कर के नौका लगा दिए। नौका लगाने के बाद सीता मैया अपना अंगूठी खोल करके आप केवट को पैसा दे रहे हैं, पैसा के बदले में अंगूठी दे रहे हैं। तो अंगूठी जब दे रहे हैं तो भगवान से विनती किया कि सरकार मुझे पाप मत चढ़ाओ, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। कहता है नहीं, तूने नदी पार किया है, तुमको तो लेना होगा, तुम्हारा ये मेहनत है, तुम्हारा ये मजदूरी है। तो कहता है भगवान किसी धोबी अगर दूसरे धोबी का कपड़ा धो दे तो उनसे पैसा नहीं लिया करता है। किसी ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को कहीं जाकर के छोड़ दे तो वह ड्राइवर का ड्राइवर पैसा नहीं लेता है। किसी दर्जी अगर दूसरे दर्जी अगर उनका कपड़ा सिल दे तो वह दर्जी का पैसा नहीं लेते, क्योंकि वो भी दर्जी हैं, हम भी दर्जी हैं। हम ही आज कपड़ा सिलाने का वक्त आया तो मैं कपड़ा सिल दिया और उनको वक्त आया तो वह सिल दिया। इसलिए अगर धोबी मैं हूँ, अगर आप भी धोबी हैं और मैं भी धोबी हूँ, अगर आप भी मेरे कपड़े को धोते हो और मैं भी आपका कपड़ा को धोता हूँ, तो धोबी धोबी से पैसा नहीं लिया करते, क्योंकि महाराज आप भी केवट हैं और हम भी केवट हैं, तो एक केवट दूसरे केवट से पैसा नहीं लिया करते। तो कहते हैं प्रभु इतना दया करना मुझ पर कि आज मैं आपको पार लगा दिया, आज आप मैं इस नदी से उस पार कर दिया। जब हमारी समय आएगी तो आप हमें भवसागर नदी से उस पार कर दीजिएगा। केवट तो काम यही है कि आज हम किसी को पार कर रहा हूँ तो मेरी बारी आएगा तो आप हमको पार कर दीजिएगा। प्रभु आप भी केवट हैं और हम भी केवट हैं, तो एक केवट दूसरे केवट से कुछ नहीं ले सकता है। भगवान हंस करके उनको कहा कि हे केवट, तुम्हारा बात सत्य हो और तुम्हारी वाणी भी सत्य हो, हम भी एक दिन तुम्हें बेड़ा पार कर देंगे या भवसागर से पार कर देंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की। हाँ, इतना बात कहा, भगवान भी धन हो गए और केवट भी भक्त बन करके जीवन में धन कर लिया अपना जीवन को। बोलिए सदगुरुदेव की जय।